तो जिंदगी की तरफ लेना चाहती है। मेरा का भाई तारिक बालसा, जिन्होंने इस कौम के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जान नजराना किया है, शहीद हो गए हैं। हम ऐसे शहीदों के बाली को सर आंखों पर बिठाते हैं। जनाब अजील इकबाल साहब हमारे बहुत ही काबिल कदर अजील इकबाल साहब, हमारी जान, हमारी मां, हमारी जान, जनाब अजील इकबाल। है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अजील इकबाल साहब हमारे मोतबर, हमारे कायद के मुंतखब करदा लीडर, ये हजारों नहीं लाखों में एक है। ये हम सबकी दिल की धड़कनें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है। मैं ऐसे लीडर को दिल की अता गहराई पर गद्वालिया में पलेट में कुछ आमदेद कहता हूँ। से रखे ना कोई वास्ता, सच्ची आजादी का दिखलाया इसने रास्ता। किसे तो डरदा नहीं, किसे तो हरदा नहीं, किसे तो डरदा नहीं, किसे तो हरदा नहीं। दुश्मन भी वेख परेशान है, जितना फेर इमराने, जितना फेर इमराने, जितना फेर इमराने, जितना फेर इमराने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल कदर, मेरे कायद, मेरे दोस्त, मेरे भाई मलक अदील ऐवान साहब, स्टेज पे मौजूद हमारे बुजुर्ग, मेरे गांव के आए हुए बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से पेश करता हूँ। उसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब समीर साहब को सॉरी यहाँ पे हाफिज दानियाल साहब को कि वो आए और तलावत कलाम पाक पेश करें। हाफिज दानियाल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज दानियाल साहब। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। मैं नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए
जनाब समीर साहब को दावत दूंगा कि वाए और नात के अशार पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमाली कशफा तो जमाली हसन जमीओ खिसाली सल्लो अलैहि बलगल उला बिकमाली कशफा तो हसन जमीओ खिसाली मुझे मत कहो कि गरीब हो मेरा सबसे ऊंचा नसीब है मुझे मत कहो कि गरीब हो मेरा सबसे ऊंचा नसीब है मैं तो बस गदा रसूल मुझे क्या ज़माने से काम है बलगल उला बिकमाली हसन जमीओ खिसाली सल्लो अलैहि वाली जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े नसीब की बात है ये बड़े नसीब की बात है बलगल उला बिकमाली हसन जमीओ खिसाली सल्लो अलैहि वाली। मालूम है कुछ अरसे से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारे इमरान खान के साथ हो रहा है मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क और हम और आप के साथ हो रहा है। जिन लोगों ने इमरान खान की शुरुआत कभी गड़ी से कभी उसके साथ मुख्तलिफ स्कैंडल बनाकर कभी उसको किसी मसले में कभी किस मसले में कभी किस मसले में और आखिरी जब और ना हो सका तो उसके निशान पर उन्होंने हमारे मोहतरम जजेस ने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने अपना हक अदा कर दिया कि भाई इसके हाथ में एक बला है वो भी छीन लेते हैं। लेकिन मेरे रब ने यह वादा किया है कि किसी का ज़मीर किसी की सांसें और किसी का रिज़्क़ जो उसने अपने ज़िम्मे लिया है वो कोई किसी से नहीं छीन सकता।
वो तो चाहते हैं कि हम अपने इन लोगों से इनकी सांसें भी छीन ले। अगर ऐसा हो सकता तो रात को फैसला बेड का नहीं बल्कि बेड के चाहने वालों का आज सबकी मातमे होती और सारे मर चुके होते अगर उनके हाथ में हमारी सांसें होती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी चीजें बल्कि हर चीज मेरे रब के अख्तियार में है और इसी के अख्तियार में होगा। किसी ने अगर सियासत छीननी थी और छीननी हो सकती तो मेरे कायद ताहिर इकबाल साहब जिसको शहीद किया गया था इसीलिए कि वो सियासत में इनको टक्कर देने वाला था और टक्कर का बंदा था और टक्कर के लोग मिले थे उनको, तो उन्होंने उसको भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन वो कहते हैं आप कितनों को मारेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा। तो हमारे भी अगर ताहिर इकबाल साहब नहीं तो अदील इकबाल साहब, अकील इकबाल साहब नहीं होंगे तो मेरे जैसा कोई और गरीब कारकुन होगा, आपकी तरह कोई और होगा, दूसरी तरह और होगा। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं और ना ही आप रोक सकते हो। बहुत जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। आप खुद सोचे, हो सकता है यहाँ पे बेशतर बंदे होंगे जिन्होंने सेहत कार्ड पे इलाज किया होगा। बहुत से यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, यहाँ पे हमारे करीब ही रहते हैं, उसका भांजा जिसको कैंसर का मसला था, शौकत खानम से एक साइड पे गवर्नर का रिश्तेदार का पेट था और दूसरी तरफ उसका भांजा जो गरीब बंदा था सरीकोट से उसको लेके गए थे। उसका कम से कम 20 लाख का इलाज इमरान खान ने शौकत खानम में किया और आज हम उसको भूल गए। खुदारा मैं अदील भाई से गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी बात को शार्ट करता हूँ इसलिए कि काफी देर से लोग बैठे हुए हैं। अदील भाई, ये आपके जो सामने नजर आ रहे हैं ये चंद लोग नहीं, ये चंद घर नहीं, बल्कि हमने एक एक मोहल्ले से एक एक बंदे को बुलाया है। इस एक एक बंदे के पीछे कम से कम 30 से 50 वोट है और ये वोट खान का वोट है। ये कहते हैं अगर बल्ला है, खंबा है, पत्थर है, कोई भी निशान है, लेकिन अगर जिसका वोट खान साहब के पीछे जाएगा हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। तो अदील भाई, मुझे जो पता लगा है आपका इंतखाबी निशान नलका है, टूटाई जमुंग द दिल से बगा इंतखाबी निशान दे तासु जरूर बदा जो गुजारिश को तोड़ता मशरानो कशरानता कि तासु बदा नन्ना अखपल कोर की मशरानो कशरानो जो सुमरा हम दी हटोर तबाई कि टूटाई नलके मने बा इंशाल्लाह 8 तारीख मने का इलेक्शन हो तासु बा दिल से पसी वोट चोई अगा वोट द इमरान खान उठते अगा वोट जमुंग उठते चुकुमुंगला सेहत कार्ड रा कर दे, चुकुमुंगला द खबरी कोलू तौफीक रा कर दे, चुकुमुंगा नन बाहर मैदान की खबरी को दा शऊर मुंगदा इमरान खान खेल दे और दा दगसी पायान दी पर दुमरा सख्त माहौल की और दुमरा डुमरा घटो घटो खल को टिकटों दा पारे प्राई करेवा और अगई जो सोच समझ न बाद अदील इकबाल साहब ला टिकट वर कर दे पोशी कि दायोड़ी रजीम सड़े दे जगला दलई खान और टिकट वर कर दे जबा दा प्रोग्राम तो शार्ट कोल कोशिश को और जबा दावत और कोमा इशफाक ला क्या गदर राशि और अखपल ख्यालात इजहार दियो की इशफाक से। अदील भाई, आपकी अगर इजाज़त है तो मैं पुष्ट में बात करूं। ठीक जे टोलो मशरानो रना शुक्रिया था कौम कि तासो ते यो वेना दे माओ कड़ा और तासो राले और तासो अखपल देर कीमती वक्त ओवेस्तो और अदील भाई दा हक कसान नास्ती कि कम वोट पर पोल गई दा दो के हक कस निश्ता कि कम वोट न पोल गई दा हक कसान अगली तासो पारा तासो मिनी पारा और जो दीदी अगा रना शुक्रिया अदा कौम कि अखपल कीमती टाइम इस तरह और दिया दे माँ पारा और उस्ताद से पारा और खास कर दे इमरान खान ने पारा दिया रागंदी और दीदी ढेर ढेर शुक्रिया अदा करो। हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे। दे हाँ कस्ते कम जेल के दे और अगद पारा खलक रागन ले और दीदी ढेर शुक्रिया सका अदा करो चिट्टिया न पता लगा सलाखुलू पसीदे वो बेहम रागंदी वरी दिया हौसला और दिया उम्मीद और दिया खुल माशुमान मुस्तकबिल
दिया अगता गुरी दिया अगता न गुरी चे ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड के तमाशा हुशी शपे मोर खोर और अगैया इंतजार की अखुन माशुमान हुआ शपे 2 बजे पूरे 3 बजे पूरे माशुमान नहीं ग्राउंड की मोरे दरवाजों सरा उला रही और अगैया हम गई जिसमा माशुम मसो खाजी पोश लई दिन रस्तो बेला खबरदार से बचा तंकिन दो गोमा जखल द फ्यूचर इमरान खान और जखलो यो बयान से तस बयानों मा अगर बयान दावा तालीम सेहत रोजगार और अगर तो सलामानो प्रेनो हो इत्तेदार तक खुल के ये प्रेनो हो और दा खबर अदील से हुमरा करने का तसो बयानी चाहन नौजवान सिकड़ दी और स कोल ख्वाड़ी ढेर शुक्रिया अदा कोम ची अगा तासु रागली और अदील से बताओ अकबल इजहार कई और ददोगा तासु खबरी वावरी गौर सरा मेरे प्लेनेट के गुदवालियों के बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मसरूफियत में ये टाइम निकाल के आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ भी। अगर आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? अब ये वक्त है, एक टाइम है जहाद का। इमरान खान ने आपके सामने पूरा निज़ाम नंगा करके रख दिया। कौन क्या है, क्या सूरत हाल है, गली मोहल्ले से बात निकल गई है भाइयों, बात बड़ी ख़तरनाक हाथ तक चली गई है। अगर आप लोग और हम लोग अपने कामों के ऊपर ध्यान देंगे, अल्लाह ना करे वो दिन दूर नहीं है जब बाहर के लोग आके आपके ऊपर बमबारी करें। हम वक्त उस तरफ हमारा मुल्क और हमारा निज़ाम लेके जा रहा है जो फ़लस्तीन, जो किसी क्यूबा की कोई रियासत में हो, यमन वाली सूरत हाल हो, हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग और हमारी हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे लोग और हमारे लोगों की मंशा के अगेंस्ट एक रियासत कायम हो रही है। ये निज़ाम और तबाही की तरफ जा रहा है कि आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सबसे बड़ी जमात से, बल्कि मैं इससे पहले आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। आप देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के जज जनाब आने वाले चीफ जस्टिस साहब एजाजुल हसन साहब 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने 10वें महीने और वो इस्तीफा दे रहे हैं। आप इस बात को मामूली ना समझें। आपके इलाके का मुंसिफ, मुल्क का मुंसिफ, सबसे बड़ी अदालत का मुंसिफ जो 2 साल के लिए जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो रिजाइन दे रहा है, इस्तीफा दे रहा है। इसका मतलब आप बुजुर्ग बड़े हैं, इस बात का मतलब समझें कि उसके ऊपर उससे क्या जुल्म करवाया जा रहा है और वो क्या निज़ाम है कि वो इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन रहा। आज आपके मुल्क की तकदीर आपके हाथों में है। ये क्या निज़ाम है, ये क्या कानून है, ये क्या इलेक्शन कमीशन है कि जिसने रात को बैट ख़त्म किया, हमने विकेटें ले ली, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद सुबह विकेटें, इलेक्शन कमीशन से विकेटों का निशान ही ख़त्म कर दिया। आप लोग इस बात को समझें, वो क्यों कर रहे हैं? वो आप लोगों से, इस अवाम से खौफज़दा हैं। उनको पता है कि अवाम ने फैसला कर चुके हैं, आप लोगों से आपकी आवाज़ छीन रहे हैं, इसलिए कि आप लोग हक और सच की तरफ जा रहे हैं। उनको हक और सच नहीं चाहिए, उनको जुल्म चाहिए, बर्बरियत चाहिए। अपने चंद टकों की खातिर इस मुल्क का और इसका निज़ाम का सौदा हो चुका है। खुदा का वास्ता है, इस चीज़ को समझें। जो लोग नहीं है उनको भी समझाएं, ये वक्त गिले शिकवे बरादरी का नहीं है। दूर नहीं है जब यहाँ पे गैर मुल्की लोग आपके ऊपर बंदूकों के साथ हुकूमत करेंगे।
आप भूले मत जो जुल्म अफगानिस्तान में हुए, आपके मुल्क को भी वही बनाया जा रहा है, आपकी अवाम की मंशा के अगेंस्ट। आज इमरान खान का क्या कसूर है? उसका ये कसूर है आप लोगों को खुद मुख्तार करने की बात कर रहा है, आप लोगों के जेब में शनाख्ती कार्ड डाल रहा है, आप लोगों का जो शनाख्ती कार्ड है उसको सेहत कार्ड कर रहा है, आप लोगों को किसी मशरान, किसी वडेरे, किसी एमपीए, किसी बड़े हुकूमती ओहदों से, सेनेटरों से आपको आजाद कर रहा था। आप लोगों को किसी चेयरमैन, किसी अवामी नुमाइंदे की जरूरत नहीं थी कि आपने अगर इलाज कराना है तो आपने किसी मशर के पास जाना है, उसने आपको आजाद कर दिया था। आप लोग किसी भी जमात के हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप जाए अपने मर्जी के डॉक्टर के पास जाए, अपने माँ बाप का, अपने प्यारे बंदों का इलाज कराएं। 10 लाख रुपया 1 साल की उन्होंने उसकी लिमिट रखी थी, और हर साल अगर आप यूज करते थे तो 20 लाख, 5 सालों के लिए 50 लाख था। मेरे भाइयों 75 साल हो गए हैं, आपके कौन से मशरान ने आपका ये काम किया है? ये तो उस गरीब के घर पर उसको ही पता होता है जिसके घर बीमारी आती है, लेकिन हम अपनी जात और बरादरी में तकसीम है, इसी वजह से आज हमारे मुल्क का ये हाल है। आपको पता है जब आप अभी तो निजाम ही आपके पास 2 हैं, एक है जुल्म और एक है इंसाफ। फैसला आपने करना है, आप किस तरफ चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप हमेशा डिपेंड करें अपने मशरान का, इलाके के वडेरों का, तो आप बिल्कुल भी इमरान खान को सपोर्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट हो, गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो, आपको किसी को फोन कराने की जरूरत ना पड़े, आपको इलाज कराने के लिए किसी के डेरे पे, किसी एमपी एमएलए के डेरे पे ना जाना पड़े, तो आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारा मुल्क एक खुद मुख्तार हो, हमारी रियासत खुद मुख्तार हो, यहाँ पे इंसाफ हो, अमीर और गरीब के लिए एक कानून हो, अस्पताल की फैसिलिटी सब के लिए बराबर हो, आपको इमरान खान का साथ देना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं आपने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुल्क उनके हवाले करना है जो 75 साल से यहाँ पे हुकूमत करते हैं, फिर उन्हीं की नस्ल को वोट देना है, तो आप बिल्कुल भी इमरान खान को वोट ना दें। इमरान खान का एक नजरिया था, उसका नजरिया ये था कि मैं ये जो सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो खानदान सियासत शिफ्ट होती है, इसको मैंने खत्म करना है। इसीलिए उसकी एक नजरिया उसका देखें और मुझे देखें। आज मैं आपके सामने आप में से हूँ, एक आम बंदा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। ना मैं कोई वडेरा हूँ, ना मेरा कोई खानदान पड़ा है, ना मेरा कोई निज़ाम है, ना मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए, उसके हक के लिए, आप लोगों के हक के लिए इधर मैं आपके पास खड़ा हूँ। खुदा की कसम अगर मेरे पास ऑप्शन होती, मुझे से कोई पूछता, मैं कभी भी इस काम में ना आता, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना गंदा हो चुका है कि शरीफ बंदे के लिए ये राह ही नहीं है। कोई भी पढ़े लिखे बंदा सिस्टम में नहीं आता। आपने कभी गौर नहीं किया क्यों पढ़े लिखे लोग आजकल सियासत में नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये सारा सिस्टम ही गंदा हो चुका है। इमरान खान ने आपके सामने कर दिया है, उसका बैठ खत्म करने के लिए रात को 11:30 बजे दुकान वो अदालत खोली है इन्होंने, उसकी हुकूमत खत्म करने के लिए रात को 12 बजे बैठे। अवाम एक तरफ है और ये सिस्टम एक तरफ है। उसके बाद विक्टिम मिली है। हमने कहा कि आज़ाद हैसियत से मेरा, अकबर अयूब साहब का और अरशद अयूब साहब का जो 3 हमारे इस नेशनल असम्बली में हल्के हैं, हमने किसी ने भी कोई वो नहीं लिया था निशान विकटों का, किसी ने, हर बंदे ने अपनी मर्जी का लिया। तो हमने जब वो तो उन्होंने अपने निशान ले लिए थे, हमारा तो उन्होंने बैट खत्म किया, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी, हमने विकेट ले लिए। सुबह उठे वो विकेट भी खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा विकेट होनी ही नहीं। ये इतने खौफजदा है, इनका वो हिसाब है, जब कोई बंदा आ जाता है ना, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, कोई अच्छा मैच हो जाए ना, हारने लग जाता है ना, एक आध बंदा होता है जो विकेट उठा के भाग जाता है। वो कहता है लो बिना घूमना जमा कोर के कार दे जमा मशर वही गपरे था। ये हाल किया इन्होंने। ये खेल तो सकते नहीं है, आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये सबूत है। मैं क्या बताऊं, आप जीत गए हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है
प्लीज मैं दरखास्त करके आप लोगों को कहता हूं कि इस सिस्टम से मायूस नहीं होना, क्योंकि हम जो दलेर होता है वही जो दलेर है वही तरीके इंसाफ का सिपाही है। इमरान खान के बिल्कुल बुज़दिल लोग पसंद नहीं करते, उसको बहादुर लोग पसंद करते हैं। ये चाहे बैट ले लें, विकेट ले लें, जो मर्जी है ले लें, हम तो कहते हैं ये नलका भी ले लो, कुछ और है वो भी ले लो। इमरान खान की तस्वीर के आगे जो मर्जी होगा तुम लोगों का बस नहीं चलता। हम इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ, मेरी मिसाल किसी से छुपी गुपी नहीं है, छुपी ढकी हुई नहीं है। हमारी गर्दन कट गई है, लेकिन हम कभी किसी गैर के आगे अल्हम्दुलिल्लाह झुके नहीं है। हम आपको एक बात का यकीन दिलाते हैं, मैं खुदा को आज़म नाज़र जान के कहता हूँ कि इमरान खान ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, मैं सारी जिंदगी कदम झुकाऊँ तो नहीं झुका सकता। तो ये आप सोचे भी ना कि ये अभी आज़ाद हैसियत से हो गए हैं, तो हम कल क्या होगा। मैं अल्लाह को आज़म नाज़र जान के कहता हूँ, ये गर्दन कट सकती है, लेकिन इमरान से एक कदम भी पीछे नहीं हो सकता। आप लोग खुदा का वास्ता है, बनारसी ठगों के आगे नहीं झुकना, इनकी बातों में नहीं आना, इनके किसी भी बातों में नहीं आना। मेरे नजदीक पीर साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारे बुजुर्ग हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं उनकी जात या उसके बारे में गुस्ताखी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ भाइयों बुजुर्गों, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, ये वोट बरादरी की वोट नहीं है। ये कोई नहीं है कि आपको कोई कहे कि हमारी ये कौम है। हम एक निज़ाम से, एक मसलक से हमारा अटैच है, तो आप हमें वोट दे दो। मैंने पीर साहब को कहा था, पीर साहब अगर आपकी ये सारी एक कौम है, तो यार इनमें से भी किसी कौम के भाई में से किसी को मौका देना आ गया है। इन भाइयों में से कोई लायक नहीं पैदा हुआ, किसी बाप या किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो इस इलाके की नुमाइंदगी शराफत के साथ कर सके। क्या हम एक गुलाम है, आपकी माशाल्लाह गद्दी नशीनी है, उसकी हम तस्लीम करते हैं। आप बेशक चलाएं, आपका हक है, लेकिन अगर कोई बंदा, किसी बंदे के घर कोई लायक बच्चा पैदा हो गया है, उसको भी मौका दे दो यार। आपके पास अल्लाह ने आपको ऑलरेडी सेनेटरशिप दी हुई है, आपको अल्लाह ने गाजी की तहसील निजामत दी हुई है, एमपीशिप तो किसी और को दे दो, लेकिन उसमें नहीं देना। लेकिन हमने वही काम करना है, हमने आपके पास आ जाना है, आपके साथ बात करनी है, हमने एक कौम का नारा लगाना है। हम अगर कौम का नारा लगाएंगे, मैं अपनी फैमिली के बारे में भी बात करता हूँ, मैंने अपने खानदान के बारे में बात की है, हमारा फेसबुक में डिफरेंट अकाउंट्स में मैंने बात की है। मैंने कहा अगर आप लोग मुझे इस वजह से वोट देंगे कि मैं आपकी बरादरी का हूँ, मैं आपके इलाके का हूँ, आप ज्यादती करेंगे। आप लोग वोट मेरिट में दें। आप लोग देखें, जो भी बंदा है इस इलाके में, हर बंदा आपके पास आता है, वो कितना टैक्स देता है, किसका क्या निजाम है, कौन टैक्स देता है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, गाड़ियां बड़ी बड़ी में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई था 2020 में इस सूबे में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर था, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ। मेरी कोई कारोबार रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत वसी दी हुई है। मेरी कोई रोजी रोटी सियासत नहीं है, ना मैं इसको अल्लाह ना करे कि मेरी रोजी रोटी सियासत हो। मैं अपने निज़ाम के लिए आया हूँ। मैं अपने भाई का वो जो ख्वाब था इन कातलों ने, इन जालिमों ने, जो गाजी वालों ने ख़त्म करने की कोशिश की है, वो ये समझते थे किसी भी पढ़े लिखे को हटाए देंगे, आइंदा के बाद कोई भी सेल्फ मेड बंदा आगे नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला को और मंजूर था, इन्होंने उसी बंदे को जिसको इमरान खान ने सेनेट का वोट भेजने पे 2018 में निकाला था ना, आपके सामने निकाला था कि नहीं निकाला था, उसने कुरान पाक में से हलफ भी उठाया था कि अल्लाह अगर मैंने वोट भेजो तो खुदा मुझे गर्क करे। झूठा कुरान उठाया था। आज आप देख रहे हैं गर्क हुए कि नहीं हुआ, हो रहे कि नहीं हो रहा, जरा ऊंची आवाज में बोले। और इसी तरह इंशाल्लाह ये गर्क होगा। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, देखें आपकी मैं बात कर रहा था कि अभी मुल्क, इलाका और ये चीज़ें तो है ही है, लेकिन आपके तरीके इंसाफ ने तो आप लोगों को आज़ाद कर दिया है। आपको तो ज़ाती नुकसान आपको 10 लाख रुपए का हो चुका है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको 50 लाख का नुकसान हो चुका है।
मुझे ये बताएं, यही आपके मशरान, यही लीडरान जो हमारे थे 75 साल से थे ना, 40 साल से थे कि नहीं थे लाला? कभी किसी ने आपको कहा कि तुम्हारे घर का 10 लाख का फी बंदा मैं इलाज कराऊंगा? कहा था या नहीं कहा था? देखिए, अगर आप लोग ये समझते हैं कि फिर भी हम गलत जगह पे खड़े हैं, हम गलत निज़ाम के साथ खड़े हैं, आप लोगों की आज़ादी है। मैं हर पार्टी के हर बंदे का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन इस टाइम बात वो गली नाली ट्रांसफार्मर की नहीं है। इस वक्त हमारी रियासत की खुद मुख्तारी की है। दुश्मन कुव्वतें इमरान खान को खत्म करना चाहती हैं, हमारे मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, हमें अपना मोहताज बना रहे हैं। हम मोहताज हो चुके हैं। वो चाहते हैं वो जब चाहे किसी जगह चाहे आके उसके घर पे हमला करें, उसके निजाम को तोड़ दें, उसके मुल्क को उसको इतना महकूम और इतना आपके पैरों पे आपको अपने घुटनों में झुका दें कि आप पे सर उठाने की हिम्मत ना हो। एक इमरान खान है जो अकेला इस रियासत के साथ लड़ रहा है। मेरे भाई उठो, खुदा का वास्ता है, इस निजाम के खिलाफ उठो। अगर आप लोग नहीं उठोगे, यकीन करें रोजे महशर, रोजे क़यामत हम सब से सवाल होगा कि जब जुल्म हो रहा था, आपके मुल्क के सामने एक बंदा खड़ा था, आप लोगों ने क्या रोल अदा किया है? क्या आप लोग अपनी बरादरी में नहीं बटे हुए थे? क्या आप गली ट्रांसफार्मर में नहीं थे? या कौम के लिए खड़े हुए थे? अपने बच्चों के लिए खड़े हुए थे? याद रखें, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ये वक्त है, ये वक्त पे पूरी कौम जाग गई है। इसी वजह से ये निशानों तक आ गए। जब बात निशानों तक आ जाए, निशान छीनी किया जाए, समझ जाए ये हार चुके हैं और इंशाल्लाह ये हारेंगे। इमरान खान के सिपाही जो है वो उनको टिकट इमरान खान ने दे दिया है, उनकी लिस्ट आ गई है, आपके सामने क्लियर है। अपने आप को मायूसी के अंधेरों में नहीं बेचना। एक बात याद रखना है, ये जितना मर्जी जुल्म करें, आपके नजदीक एक ही बात होनी चाहिए, जो इमरान खान का सिपाही है ये इमरान खान का सिपाही है। चाहे पत्थर इसका निशान है, चाहे दरख्त निशान है, चाहे कमर निशान है, चाहे पानी का नलका है, चाहे जिस तरह उमर अयूब साहब का लैपटॉप है और बाकी जो हल्कों के उनकी अलग है। उनको अगर वो इमरान खान की तस्वीर के साथ है, इमरान खान की नोटिफिकेशन उसको हुआ है, हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इधर बैठे हुए हैं। यकीन करें, ये सारे जो बंदे खड़े हैं, अशफाक भाई लोग, इन्होंने अपनी जेब से ये खर्चे करके आप लोगों को बुलाया है। खुदा की कसम की सब जातियात से अफवाह होके कर रहे हैं। इससे मुझे क्या लालच होगी या मुझे इससे क्या लालच होगी? लेकिन ये एक आवाज़ में लब्बैक कह रहा है, आपके लिए खड़ा हो रहा है, इस इलाके के लिए खड़ा हो रहा है। मैं नया हूँ, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ प्लेट का रास्ता दिखाया, मुझे जगह का रास्ता बताया। अभी देखो भाइयों, किसी पे गिला शिकवा करने की बजाय अल्लाह का वास्ता है सब इकट्ठे होना, इमरान खान का साथ देना। ये और मेरे साथ मैं चाहता हूँ मैं हर एक बंदे के साथ डायरेक्ट हूँ। मैं वो रिवायती सियासतदान नहीं बनना चाहता कि गाँव में से एक बंदा चुनो और उसी को बोलो, वो बोले दिन है तो आपको दिन है, वो क्या है रात है तो आपको रात है। मैं ऐसी सियासत में लानत भेजता हूँ। मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ हर बंदा मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर कोई दूसरी पार्टी का है मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी शान में नलका दिया है। नलका से जो पानी निकलता है वो ये नहीं देखता ये नून का, ये पीडीआई का है या वो पीडीएम का है। हम इस इलाके में इंशाल्लाह बारिश की तरह बरसेंगे अल्लाह के फजलो करम से। जब आप लोग हक के साथ देंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये मसले मसाइल तो है और मैं इंशाल्लाह इस अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ इस हल्के PK-48 को इंशाल्लाह एक मॉडल हल्का बनाऊंगा। जो मेरे भाई का ख्वाब है, जो मेरे इमरान खान का ख्वाब है, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे, चाहे जितना मर्जी ये करा दें। ना हम इनसे डरते हैं, ना इनकी बातों में आते हैं। जो मर्जी छीनो, जो मर्जी करो, हम इंशाल्लाह ये सीट भी जीतेंगे, नेशनल असेंबली की सीट भी जीतेंगे, इमरान खान को वापस लाएंगे। ये जो मर्जी करें, उसके बाद भी जो इनका प्लान है अल्लाह के फजल करम से वो भी तबाह करेंगे। हम देखेंगे। कोई बड़ा कोई छोटा
किसी स्टेटस के हिसाब से नहीं है। हमारे लिए हर बड़ा बंदा जिसकी उम्र ज्यादा है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। बाकी किसी का स्टेटस नहीं है, स्टेटस में हम सब बराबर हैं। कोई लीडर कोई वो नहीं है, हम सब लीडर हैं, हम सब अवाम है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा के लिए किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आना, अपने इलाके से साबित करना। आपका इलाका गुदवालिया का, बुगनिया का ये साबित करेगा आप लोग हक के साथ हैं या जालिम के साथ हैं। कोई आपको ये नहीं देखेगा कि इनकी वोट बरादरी की है या किसी और की है, वो सिर्फ ये देखेंगे, दुनिया ये देखेगी, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर ये देखेगा, इमरान खान ये देखेगा गदवालिया में कितने लोग जब ये जुल्म हो रहा था तो ये जाग रहे थे या इनको कोई परवाह नहीं थी। क्या मैंने इनके लिए कार्ड लेके आया हूँ, मैंने इनको तमाम वडरों से आज़ाद कराया, इनको अपनी परवाह थी कि नहीं? अल्लाह ताला भी इस कौम की हालत नहीं बदलता। जिसको अपनी हालत बदलने का कुछ खुद ख्याल ना हो तो मेरे भाइयों, हम तो मुसलमान लोग हैं। आपके इलाका तो गैरतमंद लोगों का इलाके से मशहूर है। सारे माशाल्लाह अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार हैं, नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को बताओ एक शख्स जालिम है और फिर भी आप उसकी मदद के लिए चलते हैं, वो तो दायरा इस्लाम से फारिग है। हम अपने आप को मुसलमान भी कहें और दूसरे ये जितने भी इस मुल्क में कितना जुल्म फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे, तो ये जालिम है कि नहीं? इनकी पार्टी का जो बंदा है वो जालिम होगा कि नहीं होगा? आप खुल के बोले जी अल्लाह ताला को जवाब देना है, बंदे को नहीं देना। खैर और बरकत अल्लाह ताला आपके घर में डालेगा। आप अल्लाह से उम्मीद रखें, आप बंदों से उम्मीद न रखें। बंदा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ देना है अल्लाह ने देना है। बंदा अल्लाह ताला वसीला बनाता है, एक नहीं 10 और आ जाएंगे। मुझे बताएं, जालिम की हिमायत करना जालिम होने के बराबर है कि नहीं? तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बताएगा। आपने डब्बे की भी रखवाली करनी है, सिर्फ वोट डाल के जाना नहीं है। आप लोगों ने कैंपेन तो इमरान खान ने की हुई है, जो मेन मकसद है हमने अपने वोटों की हिफाजत करनी है। और हम इतने कमजोर नहीं है कि हमारा रिजल्ट कोई बंदा चेंज कर सके। आपने अपना फॉर्म 45 चाहे 1 वोट है या 1000 वोट है वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ पूरा पैरा आप लोग सब देंगे ना इंशाल्लाह। देखिए जहाद की तरह है, लोग कश्मीर जाते हैं जहाद करने के लिए, कई दूसरे मुल्क जाते हैं, ये तो आपका अपने घर में है यार, पोलिंग स्टेशन तक है, यहाँ तक तो करेंगे ना आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी बुजुर्ग को, किसी भाई को, किसी की वजह से, मेरा मकसद खुदा की कसम किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, फिर भी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, मैं दिल की गहराइयों से उससे माफ़ी मांगता हूँ। और उससे मैं चाहता हूँ यार मुझसे न समझी में कोई बात हुई होगी, मेरी टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, अपनी कौम को जगाना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, जुल्म और इंसाफ में फ़र्क करके जिए। अब आप अपने ये ना सोचें कि ये बंदा इसके साथ है तो मैं उसके साथ हो गया हूँ, वो उसके साथ हो गया हूँ। ये वक्त नहीं है, हम सब इमरान खान के साथ हो गए हैं। मेरा फ़ोन नंबर लें, मैं सब के लिए हाजिर हूँ। जो बंदा मुझे बुलाएगा मैं 10 दफ़ा आने के लिए तैयार हूँ। जिधर बुलाएंगे मैं आऊँगा। उसके बाद भी यही हाल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, 70-80% आप लोग जीत चुके हैं। और आप लोगों की आपकी इस बात की दलील है कि ये निशान छीन रहे हैं ना, इससे और बड़ी क्या दलील है? अगर आप हार रहे हो तो जो मर्जी निशान दे दे। अभी दूसरों को कोई निशान है उसको कोई छेड़ते ही नहीं, उनको पता ही हारे हुए हैं, आपसे डरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने नलके को याद रखना है और उसके ऊपर मोहरें लगानी है। इंशाल्लाह करीब हम इसका एडवर्टाइज भी करेंगे, ये करेंगे ना इंशाल्लाह। पानी का नलका याद रहेगा ना, और ऊपर इंशाल्लाह इमरान उसके लिए, उमर अयूब खान के लिए लैपटॉप के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जानशीन मलक तेरे इकबाल दा मिलिया ना कोई बंदा इसके नाल।